अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज नाजरीन ट्विटर पर और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत शोर मचा हुआ है। कोई रॉन्ग नंबर बुला रहा है तो कोई फ्राडिया बुला रहा है, कोई बिकाऊ माल बुला रहा है तो कोई कुछ। जी मैं बात कर रहा हूँ कासिम अली शाह साहब की। उन्होंने रिसेंटली इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और इमरान खान साहब से जब उन्होंने मुलाकात की तो उसमें उन्होंने टिकट का तकाजा किया कि अगर मेरे जैसा एक उस्ताद सियासत में आना चाहे तो क्या आप की पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी। तो इमरान खान साहब ने वहाँ पर उनके साथ हामी भरी और उसके बाद उन्होंने जो वेरी नेक्स्ट डे मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब के साथ और उस मुलाकात का अहवाल उन्होंने एक तस्वीर की सूरत में पोस्ट किया। उसकी कोई वीडियो तो सामने नहीं आई, लेकिन उस पोस्ट के अंदर कासिम अली शाह साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सामने बैठे हैं और ऊपर उन्होंने जो कैप्शन लिखा है उसमें लिखा है कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को मुल्क के लिए फ़िक्रमंद पाया और उनको लचकदार पाया, जबकि इमरान खान साहब जो हैं उनके रवैये में रिजिडिटी है, यानी कि सख्ती है, या हम इसे अकड़ कहें तो गलत ना होगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी तनकीद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारफीन जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन कासिम अली शाह साहब को ये सब क्यों करना पड़ा? लगता कुछ ऐसे है जैसे कि कल उन्होंने दुनिया न्यूज़ के ऊपर भी एक बयान देते हुए ये कहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब के रवैये में सख्ती पाई है और इमरान खान साहब तमाम फ़ैसले इसी दुनिया में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वो कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो इमरान खान साहब इस दुनिया में करना चाहते हैं और कौन से फ़ैसले हैं जिनका आखिरत में सवाल और जवाब होना चाहिए। तो कासिम अली शाह साहब इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो बात उनके बयान से उनके उस वक़्त प्रोग्राम के अंदर जो उन्होंने बोली उससे ये तासुर जाता है कि शायद कासिम अली शाह साहब ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को सब कुछ भूल कर तमाम करप्शन के केसेस हो जाएं, लूट मार हो जाए, जो चोरों ने इस वक्त डाकू ने मुल्क का जो बेड़ा गर्क करके रख दिया, इन सारी चीज़ों को भूल कर और इमरान खान साहब शायद इन सबको मुआफ़ करके आगे चलना चाहिए, जो बिल्कुल जिसकी कोई मंतक समझ में नहीं आती कि एक मुल्क का नुकसान हुआ है, लोग बेरोज़गार हुए हैं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है और आप कह रहे हैं कि उनके रवैये में लचक है। मतलब हम उस लचक का क्या करें, अवाम उस लचक का क्या करेगी जब आप एहतसाब के अमल के हामी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि मेरी हुकूमत में भी मुझे ये कहा जाता था मुख्तलिफ़ ताकतवर हलकों की तरफ से कि आप एहतसाब पर तवज्जो ना दें, आप बाकी चीज़ें देखें। तो कासिम अली शाह साहब भी उसी तरह का कोई मिलता जुलता शायद नज़रिया लेकर अभी मार्केट में नए नए उतर रहे हैं और सियासत में एंट्री का भी उन्होंने मशवरा लोगों से लिया है कि सियासत में एंट्री करनी चाहिए या नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने कही है कि अगले 50 दिन वो मुख्तलिफ़ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ़ पंजाब के शहरों में जाकर अवेयरनेस के ऊपर कैंपेन करेंगे। अब ये अवेयरनेस क्या है? अब मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ ट्वीट्स रखना चाहूँगा। इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया उनके कासिम अली शाह साहब के बारे में कि अगर सारे फैसले क़यामत पर ही छोड़ दिए जाएं तो ये दुनिया जहन्नम बन जाए। ताकतवर जो मर्जी करें, जंगल का कानून होगा, सज़ा और जज़ा का तस्वुर जिस इंसान ने सदियों तक समझा और इस पर दुनिया को चलाया एक लाजमी जुज़्व है, वही माशरे तरक्की कर गए जहां कानून की हुक्मरानी होती है। ये उन्होंने कासिम अली शाह साहब के लिए लिखा। और उसके बाद हमारे एक और सीनियर सहाफ़ी रज़ी ताहिर साहब हैं, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि इमरान खान की तबीयत में रिजिडिटी है, मतलब सख्ती है। ये सख्ती मुल्क को लूटने वालों के लिए है, ये सख्ती आम लोगों के लिए नहीं है, ये सख्ती शरीफ लोगों के लिए नहीं है। ये सख्ती किस लिए है? मुल्क को लूटने वालों की, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज आम इंसान आटे को तरस रहा है, रोटी को तरस रहा है और देखिए लाइनों में लगकर लोग आटा लेने की कोशिश कर रहे हैं और मौत जो है उसको गले लगा रहे हैं, ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये जो रिजिडिटी है, ये जो सख्ती है, ये करप्शन के लिए है, चोरी के लिए है, डाके के लिए है और जेलें और थाने तो बंद कर देने चाहिए। अगर आपकी बात मान लें तो कासिम अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है। तीसरा ट्वीट जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा वो है नादिर बलोच साहब, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कासिम अली शाह साहब को। कासिम अली शाह साहब वैसे बड़े मोतबर और बड़े सुलझे हुए लोग हैं, हालांकि वो अपने आप को टीचर कहते हैं,
और हम काफ़ी उनको सुनते रहे हैं अभी तक, और उनकी काफ़ी सारी बातें ठीक भी हैं, लेकिन यहाँ पर आकर शायद कासिम अली शाह साहब ने लूज़ बॉल खेली है। वो अपने आप को टीचर कहते हैं और कहते हैं कि 24 साल से मैं इस टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और मुल्क के तमाम इदारों को पढ़ाने का जो तजर्बा है वो मैं रखता हूँ, यानी कि तमाम इदारों को कासिम अली शाह साहब जैसे जो टीचर हैं वो पढ़ा चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे इदारों का हाल क्या है जिनको कासिम अली शाह साहब जैसे टीचर जो हैं वो पढ़ा चुके हैं। शाह साहब को इन्होंने जो नादिर बलोच साहब ने मशवरा दिया है वो बहुत आला मशवरा है। मेरे ख्याल में शाह साहब को इस पर अमल करना चाहिए और हम अपनी नाकिस राय रखते हैं, ज़रूर तनकीद भी करनी चाहिए। शाह साहब आपको ख़ुद नसीहत की ज़रूरत है, इस पर गौर करें। और जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, अब इनका कहना यह है कि ये प्रोजेक्ट कासिम अली शाह साहब को बाकायदा दिया गया है। जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट दिया है उनसे माजरत कर लें ये प्रोजेक्ट करने से, वरना सारी ज़िंदगी की मेहनत जो है उस पर पानी मेहनत जो है वो पानी की नज़र हो जाएगी, उस पर पानी फिर जाएगा। ये बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। और एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है शाह साहब की तरफ से कि ये जो कौम है वो इल इन्फॉर्म्ड है। कौम इल इन्फॉर्म्ड नहीं है, कौम जो है वो अभी ही तो इन्फॉर्म्ड हुई है, ये वेल इन्फॉर्म्ड कौम है। और जो यूथ है इस वक्त पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन फ़ैसले करने की ताकत भी रखती है और उसकी बात करने की हिम्मत भी रखती है। इस कौम को आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये एक इल इन्फॉर्म्ड कौम है, या आप ऐसा तासुर नहीं दे सकते कि इनको कोई इल्म नहीं है। ठीक है, आजकल जो दौर है वो इस तरह का चल रहा है कि आप किसी को डिट्रैक्ट करना हो तो इस किस्म की कोशिशें ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पाकिस्तान का समझदार तबका है, जो चोरों लुटेरों से इतने अरसे से लूट रहा है, वो अब इस किस्म की किसी भी ओछे हथकंडों में मेरे ख्याल में नहीं आएगा। शाह साहब जो काम कर रहे थे वो अच्छा था, उन्हें वही जारी रखना चाहिए। इस काम में शायद उनको जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है उनके बैंक बैलेंस में इजाफा हो, लेकिन इज़्ज़त में इजाफा बिल्कुल भी होता हुआ नज़र जो है वो नहीं आता। वैसे शाह साहब जो हैं करोड़ों रुपए लाखों रुपए मुख्तलिफ लेक्चर्स के लेते हैं, और वो सिर्फ ये बताने के लेते हैं कि इंसान जो है पैसे से कभी सुकून नहीं पा सकता, और ख़ुद यही बात बताने के वो लाखों रुपए जो है वो लोगों को चार्ज करते हैं। खैर, शाह साहब के लिए जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मशवरे दिए जा रहे हैं उनको देखना चाहिए। उनकी बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, उनको लोग बहुत इज़्ज़त की निगाह से भी देखते हैं। लेकिन ये जो उनका इंतखाब है इस तरफ जाने का, इस तरह से कौम को ट्रीट करने का, वो शायद सही नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ हम जाएंगे, जो अहम बात आज की है वो है कराची के इंतखाबात। कराची में इंतखाबात आज जो बल्दियाती हैं वो हो रहे हैं, वहाँ पर जमात इस्लामी और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो हिस्सा ले रही हैं, लेकिन मुत्तहिदा MQM जिनका अभी अभी एक दूसरे के साथ गठजोड़ दोबारा से बहाल हुआ है, वो बाइकआउट करती नज़र आ रही हैं और वो कहीं पर भी इंतखाबात में हिस्सा लेती नज़र नहीं आ रही। अभी उनकी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखेंगे कि वो क्या फ़ैसला इस बारे में करते हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प वाक़या हुआ है हैदराबाद के एक वार्ड में, जहाँ पर एक ख़ातून जो हैं वो वोट देने के लिए गई हैं। तो हमारे एक दोस्त है राना इमरान सलीम साहब, उन्होंने हमारे साथ स्टोरी शेयर की है। वो कहते हैं कि हैदराबाद के एक वार्ड में चेयरमैन का उम्मीदवार PTI का था, लेकिन काउंसलर का नहीं। तो एक खातून वोट डालने गई और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा कि ये धांधली है, काउंसलर वाली पर्ची आपने मुझे, पर्ची पर PTI का उम्मीदवार का निशान क्यों नहीं है, जबकि चेयरमैन की जो उम्मीदवार की पर्ची है उस पर PTI का निशान बल्ला मौजूद है, तो काउंसलर की पर्ची पर जो बल्ला का निशान है वो मौजूद क्यों नहीं है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बताया कि इस वार्ड में चेयरमैन की सीट पर तो PTI का कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन जो काउंसलर है उसका उम्मीदवार PTI का यहाँ पर खड़ा नहीं है, इसलिए इस पर्ची के ऊपर बल्ले का जो निशान है वो नहीं है, तो आप किसी और को वोट दे दें। तो उन्होंने कहा कि अगर वोट देना है तो सिर्फ बल्ले को देना है, और जो ये पर्ची है वो हम ज़ाया कर देंगे और इसको फाड़ कर फेंक देंगे। जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सर पकड़ कर बैठ गया कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। अब आप खुद देख लें कि अगर नौबत यहाँ तक आ पहुँची है तो फैसला साजों को अब ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के कोई भी हथकंडे इस्तेमाल करने से इस मुल्क का भला नहीं होगा। ये कौम नहीं मानेगी। खुदारा इस कौम की सुने, इस कौम के जज्बात को माने और इस कौम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करें, जिनके हाथ में फ़ैसला करने की ताकत जो है वो मौजूद है। ग़ुलामी किसी सूरत भी ये कौम बर्दाश्त अब नहीं करेगी।
और इमरान खान जो एक नज़रिया लेकर चल रहे हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। वो इसी वजह से पॉपुलर हो रहा है कि ये कौम अब इन सारे हथकंडों से तंग आ चुकी है और वो एक आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहती है। नवाज़ शरीफ साहब ने तो वापसी से बिल्कुल ही जो है वो इनकार कर दिया, हालांकि सारी नून लीग की क़यादत जो है उनकी मिन्नतें करती रही है कि आप वापस आ जाएँ, अगला इलेक्शन जो आने वाला है मुतवक्के उसमें आप कैंपेन करें, उसमें आप लीड करें। लेकिन उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा जाएंगी और वो मुझे रिपोर्ट करेंगी, उसके बाद मैं जाऊँगा, क्योंकि अभी मुल्क में जो हालात हैं उनके मुताबिक मेरा वापस जाना ठीक नहीं है। इससे एक और बात बड़ी वाज़े नज़र आती है कि इमरान खान साहब के बारे में सलीम साफ़ी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि देखिएगा हुकूमत जाने के बाद ये लंदन भाग जाएंगे। तो इमरान खान तो यहीं पर डटा हुआ है और अपनी कौम के लिए लगा हुआ है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ज़रूर गए और वापस आने का नाम नहीं ले रहे। तो अब उन हलकों में बिल्कुल खामोशी है। जिन हलकों में पहले सर्दियों में गैस के बहरान पर बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते थे, उन हलकों में अभी तक बिल्कुल खामोशी है। जो महंगाई पर बात करते थे इमरान खान के दौर में, उन हलकों में बिल्कुल खामोशी है। जो दहशत गर्दी पर बात करते थे इमरान खान के दौर में, लेकिन अब इस वक्त उनको जो है वो बिल्कुल साम सूख चुका है। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।